हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है यहाँ पर एमसी कैन सामवन द गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बड़े से रेड ड्रैगन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है यूनिवर्सल क्लास चेंज एज के अंदर दूसरी दुनिया से दांजे किसी भी रैंडम एरिया के अंदर अपियर होने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये रेड ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस रेड ड्रैगन की तरफ यहाँ पर एक इंसान अपने हाथ में एक ताकतवर सोल लेकर आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा बहुत सारे इंसान यहाँ पर अपनी क्लास को कॉम्बैट क्लास के अंदर चेंज कर सकता है और फिर वो लोग दांजे को क्लियर कर सकते हैं और मोस्टर किला फाइट भी कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते एक मेज यहाँ पर एक बहुत बड़ी सैनिक मोस्टर को मारने लगा। जिस चीज को दिखा तो इस चीज के पहले से हमें बताया जाता है ह्यूमैनिटी खुद को इवॉल्व कर रहा था एक ह्यूमन वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। इसी वो हम लोग देख पाते बहुत से जॉब चेंजर आप एक्सचेंज सीढ़ी की तरफ चढ़ रहा था। अगली को हमें एक बहुत बड़ी पुलिस का सीन दिखाता है। आप और कोई एक इंसान पीटती हुई जोर से चिल्ला कर उस इंसान से कहने लगा तुम तेरे कोई की अभी यहाँ पर ही मर जाओ। तुम यंग फैमिली के एक लूजर हो जिसे यंग फैमिली पहले ही तो अपने घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आकर अपनी क्लास को चेंज करना चाहते हो और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान के पांच के खाने की वजह से वो लेकर बहुत दूर जाकर गिरता है। आप वो बोली लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर वो बोली लेकर उस लड़की के सीने पर पाव रखते उस बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के से कहने लगा तुम अपनी पूरी जिंदगी की बॉटम के अंदर गार्बेज की तरह बिलोंग करने वाले हो। तो सुनी की बात वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में उस बोली लड़का की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यंग को इतना में तो कुकी मत बोलो, यहाँ पर हमारी यंग फैमिली मुझे जितना भी ह्यूमिलिएशन अभी दे रहा है एक दिन मैं जरूर तुम सबको उसके 100 गुण ज्यादा या नहीं 1000 गुण ज्यादा तुम्हें वापस देने वाला हूँ। तो सुनी की भाई यंग गुण बहुत ज्यादा मुस्कुराते फिर से उस बुली लड़के को मारते हुए उस बुली लड़के से कहने लगा क्या तुम हमें पीर करने वाले हो? तुम्हारे जैसे पीर सब तेरे हमारे साथ क्या ही कर सकता है और तुम्हारा साहस भी कुछ मेरे खिलाफ इस तरह से बात करने का। अगली पर जब तो यंग कौन उस लड़के को मारने की कोशिश कर रहा था उसी पर कोई विशेष आकर जोर से चिल्ला कहने लगा वहाँ पर इंतजार करो। अब अपने पीछे यंग कौन है पिस्टेस को देखने की बात थोड़ा सौ कहना क्या है पिस्टेस यहाँ पर क्या कर रहा है। सच में दोस्तों ये पिस्टेस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर वो पिस्टेस थोड़ा सा मुस्कुरा को यांग कुंग की तरफ देखते हुए यांग कुंग से कहने लगा अब वही रुक जाओ, ये जॉब चेंज करने का टेम्पल है, तुम यहाँ पर किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हो। तो सुनी की बात यांग को बहुत जीतते हुए वहाँ से जाते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम सच में बहुत लाखी हो यहाँ पर, इसीलिए तुम यहाँ से अपनी जिंदगी से बात को जा पा रहे हो। अगली पर वो पिछले बहुत मुस्कुरा कर एमसी तरफ अपने हाथ को बात हुई एमसी कहने लगा क्या तुम ठीक हो यहाँ पर? तो सुनी की बात एमसी अपनी आंखों को चुराते हुए अपनी मुँह से उस खून को मुछती हुई उस पिछले से कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये चीज हमारे साथ मेरे साथ होता रहता है। अगली पर हमें जॉब चेंज के उस घर टेम्पल के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान अभी उस टेम्पल के अंदर ही आ रहा था और फिर एमसी आप देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला वो कहने लगा अब क्लास चेंज सेरेमनी यहाँ पर शुरू होने वाला है, हर कोई अपनी अपनी लाइन में खड़ा हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान आकर एक बॉल को हाथ रखने लगा और उसी पर उस बॉल के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था और उस बॉल के अंदर से अनाउंस कर कहा जाता है ये आदमी आप एवकेन कर चुका है और ये अभी डी रैंक के कॉम्बैट क्लास सोल्जर के अंदर खुद को एवकेन किया है। अगली पर उस बॉल के अंदर से अनाउंस किया जाता है ये इंसान एवकेन कर चुका है, इस सी रैंक के कॉम्बैट क्लास अप्रेंटिस मैच के अंदर खुद को एवकेन किया है। उसी पर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा सेपोक्लिप की दुनिया के अंदर कॉम्बैट क्लास को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और तुम्हारी क्लास यहाँ पर जितना रेयर होगा तो तुम्हारा पोटेंशियल भी उतना ज्यादा रेयर होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते यांग कुंग आप उस बॉल के अंदर अपनी फिल्म पार को डालने का जिसी बॉल उस बॉल आप के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म बाहर निकल रहा था और उस बॉल के अंदर से जोर से अनाउंस किया जाता है यांग कुंग अपना एवकेन को कम्प्लीट कर चुका है और वो अभी बी रैंक के रेयर क्लास टेनी हीरो में खुद को एवकेन किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यांग कुंग देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। अगली बार इस चीज को सुनी की एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपनी दोस्त से कहने लगा इस वॉच में बहुत ही ताकतवर है जैसा हम लोगों के यंग फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते थे। उसका पहला क्लास चेंजी यहाँ पर बी रैंक का है। उस लड़के का जो दोस्त है वो यहाँ पर कहने लगा या तो इंसान को यहाँ पर डी रैंक यहाँ पे सी रैंक के क्लास ही मिल सकता है, ये सोच में एक मिराकल यहाँ पर यंग फैमिली सोच में भविष्य के अंदर और भी ज्यादा खुद को इवॉल्व कर पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते इन सभी की बातों को सुन की
की एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अभी यांग कौन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यांग को वहां जाते हुए एमसी तरफ देखकर एमसी को चिढ़ाते हुए एमसी से कहने लगा, यांग चे तुम्हारी देश के लिए अच्छा ही होगा, तुम्हें दी रैंक के फार्मर बन जाओ और कुछ भी नहीं। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पहले बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी आप उस बॉल की तरफ आगे बढ़ते अपने मन में कहने लगा, इससे पहले मैंने किसी भी तरह की कॉम्बैट टैलेंट को नहीं दिखाया था टेस्ट के अंदर, इसलिए मुझे आप मेरी फैमिली के अंदर से पूरी तरह से एक्सपेल कर दिया गया है और मैं खुद अब पूरी तरह से अकेला हो चुका हूँ। अगर मुझे यंग फैमिली से अपने रिवेंज को लेना है तो फिर एमसी उस बॉल के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर एक कॉम्बैट क्लास को यकीन करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार उस बॉल के अंदर से अनाउंस किया जाता है, क्लास एवकेन लेवल 1 बी 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 बी। आप इस आवाज को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है, बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अब इस सीन को सुनने के बाद एक लड़का एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अगर उसके पास कोई भी क्लास नहीं है तो फिर ये चीज बिल्कुल सेंस बना है, आखिरकार वो यहाँ पर एक तरह से और कुछ भी नहीं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हुआ वो बहुत ज्यादा ही काला बादल आने लगा। इस चीज को देखने के बाद एक लड़का थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, क्या तुम लोग को महसूस नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे ठंड लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने बहुत ज्यादा ब्लैक धुआं आने लगा, जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा को अपने मन में कहने लगा ये चीज। और फिर हम लोग देख पाते वो ब्लैक धुआं अब एमसी चाहता एक बेरियर के साथ टकराने लगा। अगली पर एमसी के सॉरी के अंदर से अब बहुत ज्यादा रोशनी बाहर आने लगा, जिसे देखने के बाद यहाँ पर कोई भी इंसान कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है, एमसी ने यहाँ पर ट्रिपल रैंक के पेशेवर क्लास डार्क सामनर को यकीन किया है। अगली पर हमें यहाँ पर एमसी के एक नए वर्जन को दिखाया था, जिसे दिखा तो सिस्टम प्लान से बताया जाता है ये यहाँ पर डार्क सामनर है। इसी पर और एक सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है, एमसी यहाँ पर डेथ ऑफ गॉडेस डार्क नाइट को शामिल कर सके 5000 स्टेमिना प्लस 1000 माना के कॉस्ट पर। इसी के लेवल अभी से लेवल 1 है, स्टेमिना 172 है, माना 65 है, स्पीड 19 है और फिजिकल डिफेंस सिर्फ 25 है, फिजिकल डिफेंस 45 और डिक्शनरी यहाँ पर सिर्फ 16 है। अगली पर हम लोग एमसी के शॉट के ऊपर यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ के अपीयरेंस को देख पाते, जो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर इस अपीयरेंस को देखने के बाद हर एक इंसान यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो बॉल अचानक से बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखने के बाद एक गाइड बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते यांग को इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, यहाँ एक ट्रिपल रैंक की क्लास, ये चीज किसी भी हाथ में नहीं हो सकता है, मैंने बिल्कुल सोच कहा ना। उसी पर और एक लड़का थोड़ा सा पोजीशन को अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से जोर से चिल्ला और कहने लगा, मुझे लगा था इस रैंक की यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लास है। और फिर वो गाइड एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर खुद को एक हिडन क्लास के अंदर चेंज किया है। लेकिन तुम्हारे अभी के एक्सपीरियंस को जांच को ऐसा लग रहा है इसे सामने करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। तो सुनी की भाई एमसी उस एल्दा की तरफ देखते उस एल्दा से कहने लगा, अपनी बिल्कुल सही क्या, इस सामान्य स्किल को इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अमाउंट का तो माना और स्टेमिना का जरूरत है। तो सुनी की भाई वो एल्दा अपनी आंखों को बंद कर एमसी कहने लगा, इसलिए असली कॉम्बैट के अंदर तुम्हारी जो ताकत है वो सिर्फ एक सी रैंक या फिर शायद एक डी रैंक के बराबरी हो सकता है और कुछ भी नहीं। इस तरह की एक सामुना क्लास को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। तुम्हारे जैसे एक यूजलेस ह्यूमन है जिसे आपने घर से पहले बाहर निकाल दिया गया है, तुम जाकर भी इस चीज को कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। वो सुनने के बाद अब यांग को एमसी तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, हाँ जरूर एक तेज यहाँ पर एक ट्रिपल एस रैंक की क्लास को यकीन कर चुका है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एक ट्रिपल एस रैंक के तेज हो और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद वो एल्दा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यांग को एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी को चिढ़ाते हुए कहने लगा, आगो हम लोग यहाँ पर छोटा सा सवाल करते हर कोई देख सकते तुम्हारा ट्रिपल एस रैंक का क्लास असल में कितना था अमेजिंग है। तो सुनने के पिछले जोर से चिल्लाकर यांग को से कहने लगा, यहाँ पर सच में तुम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, तुम सिर्फ इसे अपनी पिता से बुली करने की कोशिश कर रहे हो। वो सुनने के बाद वो एल्दारा पिछले को रोकते हुए पिछले से कहने लगा, अभी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये यांग फैमिली का इंटरनल मैटर है। अगली पर जो सुनने के बाद एमसी अब आगे बढ़ते फाइट के लिए तैयार होते हुए उस एल्डर और पिछले से कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं अब उसके साथ फाइट कर सकता हूँ। और उसी पर एमसी अब उस यांग कौन से कहने लगा, अजय तो फिर यहाँ पर एक अच्छे प्रैक्टिस मैच को कर देखते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो पिछले एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और वो एल्डर एमसी तो अजीब सा मुंह बनाकर देख रहा था। और फिर एमसी की बात को सुनने के बाद यांग कौन अपनी शॉट
स्वत को एमसी को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर और एमसी कहने लगा, तुमने खुद ही अभी इस चीज के बारे में कह दिया है। अगली पर यांग को बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी स्वत के साथ एमसी पर अटैक होते जोर से चिल्ला को कहने लगा, बेलेज के पास अपनी आंखें नहीं होता इसीलिए तुम अब नरक में जा सकते हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते अचानक से एक स्केलेटन के हाथ आकर यांग को उनके पाक को पकड़ लेता है, जिसे महसूस होने के बाद यांग को पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर अपनी चाहता बहुत सारे स्केलेटन मौसला को देखने के बाद यांग को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एक स्केलेटन मौसला यांग को के मुंह के बहुत ज्यादा करीब आकर बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखने के बाद यांग को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक घोस्ट है इस वॉच में, एक घोस्ट है यहाँ पर। उस चीज को देखते हुए एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर आप यांग की तरफ देखते हुए यांग से कहने लगा, देखो तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है मेरा टैलेंट असल में यहाँ पर कितना ताकतवर है। अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं पुलिस रैंक के क्लास का टैलेंट होने की वजह से सेक्रीफाइसर एग्जाम से रिड्यूस होकर यहाँ पर सामूहिक कोर्स को 99% से काट कॉप किया जा रहा है। डेथ गोदी से डार्क नाइट को सामन करने के लिए आप सिर्फ 50 स्टेमिना और 10 माना की जरूरत है। तो सुनने की बाद एमसी बहुत मुस्कुराते गोदी सॉफ्ट डेथ डार्क नाइट को सामन करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं आप डेथ गोदिस डार्क नाइट को यहाँ पर सामन कर रहा हूँ। सच में दोस्तों डेथ गोदिस डार्क नाइट देखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आप गॉडेस ऑफ डेथ को यहाँ पर देखने के बाद यांग को बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला करा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर यांग को बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परीक्षा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम यहाँ पर किसी भी काम का नहीं हो, किस तरह से तुम यहाँ पर एक ऐसे बींग को शामिल कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकते। तुम यहाँ पर सिर्फ एक पीस ऑफ टेस्ट होना चाहिए था और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों ये इंसान अभी अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है। तो सुने की अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर यांग कुन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना, तुम सच में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ के सिर्फ अपनी पावर को अपनी आंखों के अंदर रिलीज करने की वजह से यांग कुन को यहाँ बहुत बड़ा झटका लग जाता है और यांग कुन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर यांग कुन अब अपने मुंह से खून खासकर वहाँ पूरी जमीन पर गिरने लगा और फिर हम लोग देख पाते यांग कुन अब जमीन पर गिर चुका है, जिस चीज को देखने के बाद बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा शौक रहे थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा, तो मास्टर यांग यहाँ पर एक ही पॉल के अंदर मर चुका है। जो सुनी के बाकी से लड़के भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इसमें दोस्तों इन सारे इंसान का फात को शोषित हो चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद वो एल्दार बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ, तुमने टेम्पल के अंदर असल में एक इंसान को मार डाला, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा आउटरीच यहाँ से। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा उस एल्दार से कहने लगा, हम लोगों ने एग्री नहीं किए थे ये चीज यहाँ पर एक फेयर दुएल होने वाला है, तो फिर यहाँ पर क्या ही गलत है किसी को मारने से। वो सुनी के बाद वो एल्दार अब अपनी पावर को इस्तेमाल कर एमसी पे रहते जोर से चिल्ला को कहने लगा, मैं तुम्हें इसके लिए जरूर पनिशमेंट देने वाला हूँ। उसी पर रायता हमें इस एल्दार स्किल को दिखाते हुए कहने लगा, एक हाई टायर का डिवाइन ब्लेजिंग सन एक्सप्लोजन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्दार देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर वो एल्दार बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, और यांग को यहाँ पर मर चुका है तो फिर मैं चाहकर भी इस चीज को यांग फैमिली को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर इसी स्पॉट के अंदर एक्सिक्यूट करने वाला हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी के सामने डार्क पावर के साथ यहाँ पर एक चीज बनने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सामने गॉडेस ऑफ डेथ आकर अपनी शील्ड की मदद से बेल्जिंग सन एक्सप्लोजन अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ एमसी तरफ देखते हुए एमसी मास्टर क्या मैं इस मास्टर को भी मार सकता हूँ। वो सुनी की बात एमसी आप थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एल्दार तरफ देखते हुए गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत जल्दी
हो रहा है जॉब चेंज टेम्पल को अपना दुश्मन बनाने के लिए, इसीलिए इसे सिर्फ यहाँ पर एक लेसन सिखाओ और कुछ भी नहीं। वो सुनने के बाद गॉडेस ऑफ डेथ अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते ही थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ऐसा मेरे मास्टर मुझे कमांड करने वाले है, मैं सिर्फ वसाई करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ की एक स्केलेटन मॉन्स्टर आकर बहुत ही आसानी से उस एल्डर पर अपने शॉट के साथ अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी अपनी सामने तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, उनको मेरी मार डाला, ये चीज कहना सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है क्योंकि ये चीज अभी पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है। और फिर एमसी अब यांग कुन की तरफ देखते हुए तो उस एल्डर से कहने लगा, वो अभी भी अपनी सांस को ले रहा है, उसी वो हम लोग देख पाते हैं। सिस्टम प्लेन से यांग कुन को बताया जाता है मेरे वॉरियर क्लास का पैसिव स्किल है नियर डेथ सर्वाइवल। तो पहली बार कोई वॉरियर अपनी मौत के करीब पहुंच जाता है और सिर्फ 1 HP बढ़ जाता है तो फिर वो इस चीज के मदद से खुद को बचा सकता है, लेकिन इस स्किल के जो यहाँ पर तो 1 वीक के लिए कूल डाउन है। अगली पर यांग कुन एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, यांग चैन तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से मारने की कोशिश करने का, यहाँ पर सच में एक ओथलेस देश हो। अब मुझे तुम्हें बताएं तो अगर तुमने सच में मुझे यहाँ पर मारने की भी कोशिश किया तो फिर यांग क्लैन की जितने भी एलाइट एल्डर है वो सारे मिलकर तुम्हें हैंड डाउन करने वाला है। जो सुन की बात एमसी एक कोल्ड फेस बनाकर अभी यांग कुन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार एमसी अब यांग कुन की तरफ अपनी पाव को बढ़ाते हुए यांग कुन से कहना, क्या सच में? जोश में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप यांग कुन के सर को जमीन पर गाड़ने के साथ कहने लगा, तो फिर उन्हें आप मेरे खिलाफ आने दो। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है किसी ने यहाँ पर यांग कुन को मार डाला, जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर 1200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और एमसी आप अपने लेवल 2 तक पहुंच चुका है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं पीछे आज को एमसी कैन सामन द गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो एल्डर खड़ा होकर यांग कुन के डेड बॉडी की तरफ अभी देख रहा था। और फिर एक एल्डर यांग कुन के डेड बॉडी की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाकर कहने लगा, वो यांग चेन जो हमारे लिए सच में किसी भी काम का नहीं था, उसका साहस भी जैसे हुआ मेरे इस लड़के को इस तरह से मारने का। अगली पर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में यांग कुन के उस ताबूत पर अपने हाथ को मारते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, उसके इस क्राइम के लिए हम लोग किसी भी हालत में उसे माफ नहीं कर सकते हैं। उसी बार उस एल्डर के पीछे हम लोग दूसरी एल्डर को देख पाए जो अभी सीरियस फेस बनाकर पहली बार एल्डर की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार वो पहले बार एल्डर खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपनी मन में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैंने इसके लिए सच में एक बहुत बड़ा प्राइस को पहले ही पे कर चुका हूँ। टेम्पल के एक हाई पीस को यहाँ पर बुलाकर उसके जो डिजाइन स्किल है उसे इस्तेमाल करने के लिए, यानी दोस्तों ये इंसान यांग कुन को पहले से यहाँ पर जिंदा करना चाहता है। फिर वो एल्डर दूसरी एल्डर की तरफ देखते उस एल्डर से कहना, आप अपना काम को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। जो सुनने के बाद वो दूसरा एल्डर पहले इस एल्डर को थोड़ा सा गीत करने लगा। अगली पर वो एल्डर इस एल्डर तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर इस एल्डर से कहने लगा, ये सोच में बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए। फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर यहाँ पर अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अब तो मरे हुए इंसान को यहाँ पर 24 आवर्स नहीं बीता है, तो अब तो मैं उसे किसी भी हालत में रिवाइव कर सकता हूँ। वो सुनने की बात दूसरा एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अभी उसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पर उस टेम्पल का पीस अपने सामने कुछ दिखने के पहले बहुत ज्यादा शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी उसके सामने आकर उस पीस से कहने लगा, मुझे मालूम था तुम यांग कुन को रिवाइव करने की कोशिश जरूर करोगे। इसी वो एमसी की इस तरह से अचानक से अपेयर होते हुए देखने के बाद वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी उस हाई पीस की तरफ देखे थोड़ा सा मुस्कुराकर उस हाई पीस से कहने लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से एक छोटा सा इंश्योरेंस को छोड़ दिया था। और फिर एमसी वहाँ पर यांग कुन के शरीर को पूरी तरह से ब्लास्ट करते हुए उन दोनों एल्डर की तरफ देखते उनसे कहने लगा, ये चीज यहाँ पर आप कॉक्स एक्सप्लोजन को पूरी तरह से तैयार कर देगा। ये चीज को सिर्फ मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट तुम लोग समझ सकते हो। उसी वह इस सीन को देखने के बाद वो हाई पीस और वो एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस यांग कुन के शरीर को इस तरह से ब्लास्ट होते हुए देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाने
चिल्लाने लगा और फिर हमें वहाँ पे बहुत बड़ी धमाका सीन को दिखाते हैं। इसके अंदर से बहुत ही पर्पल कलर का ओरा बाहर निकल रहा था और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक इंसान खड़े हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डा बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों में यहाँ पर ये दोरा को अनलिश को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ये उधर को अभी पास डाउन करो, इस पीस ऑफ तेज की जो बाउंटी है उस पर अभी 10 मिलियन गोल्ड लगा दो। केविन यहाँ पर सबसे पहले दांजने जो आप एपीआर होने वाला है। अगली पर हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाते हुए राजदार कहने लगा, इसके अंदर जितने मॉन्स्टर है वो सारे लो लेवल का है, इसीलिए ये दांजे बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सुटेबल है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एक बोरिया बहुत गुस्से में एक मॉन्स्टर पर अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एक माइनोटोर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बहुत गुस्से में जोर से रोड करने लगा। वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है ये एक एलाइट माइनोटोर है जो एक बॉस से भी है यहाँ पर। इसका लेवल अभी सी लेवल 30 है और इस एलाइट माइनोटोर मॉन्स्टर के लिए अभी 4 इंसान एक्स्ट्रा मिलकर अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस माइनोटोर मॉन्स्टर पर वो चारों इंसान चारों तरफ से अटैक कर रहा था, इसके वजह से वो माइनोटोर मॉन्स्टर यह बहुत ही आसानी से हार भी जा रहा था। अगली पर दूर से इस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा यहाँ सो और खुद से कहने लगा, लेकिन दांजे के अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं वो सच में बहुत ही कमजोर होता है। वो एमसी की इस बात को सुनी की एक बोरिया बहुत गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, एमी तो यूजलेस आदमी हमें थोड़ा सा मदद नहीं कर रहा है तो फिर वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। जो सुनी की बात और एक इंसान यहाँ पर बहुत गुस्से में चिढ़ते हुए कहने लगा, वो सिर्फ हमसे हमारे लूट को चुराने की कोशिश कर रहा है, हम लोग को शायद उससे बाद में मार देना चाहिए जब हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस एलाइट माइनोटोर का एचपी लगभग खत्म हो चुका है और इसके वजह से एलाइट माइनोटोर वहाँ मरते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो बॉस मॉन्स्टर वहाँ पूरी गिर जाता है, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है बॉस एलाइट माइनोटोर आप सच में मर चुका है। इस सीन को देखने के बाद सारे इंसान बहुत खुश को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, बहुत अच्छे हम लोगों ने इसे मार डाला। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, हम लोगों ने आखिरकार इस दांजे को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस माइनोटोर मॉन्स्टर का जो डेड बॉडी है वो अचानक से जमीन के अंदर घुस जाता है और उसी पर हम लोग देख पाते उस दांजे के अंदर बहुत ज्यादा भूमिकंप आने लगा। इसके वजह से उस दांजे के फ्लोर के ऊपर जितने पाथर था वो बहुत ज्यादा जोर से नीचे तक गिरने लगा। अगली पर हमें वहाँ पर बहुत बड़ी सामने के निशान को दिखाया था, जिसे देखने की बात यहाँ बोरिया बहुत पोजिशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ऐसा इंतजार करो यहाँ पर आसन में कुछ तो गलत है। जो सुनी के बाकी से इंसान भी अब बहुत पोजिशन हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर इस सीन को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग उस सामने एरिया के अंदर से यहाँ पर एक मृतदेह मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। दो मॉन्स्टर देखने में काफी है तो एक लायन जैसे ही देख रहा था। अब इस मॉन्स्टर को देखने के बाद सारे इंसान पहले बहुत ज्यादा पोजिशन हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक बोरिया बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहना वो चीज असल में क्या है। और एक जॉब चेंजर इस मॉन्स्टर को देखने में बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये एक लेजेंडरी हिडन बॉस है यहाँ पर जिसे एक चिमेरा कहा जाता है। मैंने सुना है ये सिर्फ 10,000 बार में सिर्फ एक बार ही यहाँ पर स्पॉन हो सकता है। वो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, ठीक है यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आप देखने में बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप अपने पावर को अनलिश होकर उस चिमेरा मॉन्स्टर तब आगे बढ़ने लगा। जिस सीन को देखने के बाद दो इंसान पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं फायर अटैक को और फिर हम लोग देख पाते वो चिमेरा मॉन्स्टर अपनी मुंह से यहाँ पर फायर अटैक को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये चिमेरा मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते उस चिमेरा मॉन्स्टर के अटैक की वजह से एक इंसान बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर जल जाता है। जिस चीज को देखने के बाद बाकी सारे इंसान बहुत ज्यादा घबराते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान का जो राख भी था वो भी अब वहाँ पर नहीं बचता है। जिस चीज को नोटिस करने के बाद बाकी सारे इंसान बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और बहुत ज्यादा दौड़ने भी लगा था। लेकिन उसी पर एमसी बिल्कुल शांत होकर अभी उस चिमेरा मॉन्स्टर तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस चिमेरा मॉन्स्टर के दौड़ के मारे बाकी सारे इंसान वहाँ से भागते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, चीज सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, हर कोई यहाँ से भागो अभी। उसी पर और एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा,
लगा, अगर हम लोग इसे नहीं हरा पाए तो फिर हम लोग कोई भी इस डंजन के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी ओरा को रिलीज कर अभी उस चिमेरा मोस्टर के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर वो चिमेरा मोस्टर एमसी को अटैक करने के लिए अपने मुख को बहुत ज्यादा बड़ा करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये चिमेरा मोस्टर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी ओरा को थोड़ा सा अनलीज कर उस चिमेरा मोस्टर तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा डार्क नाइट डिसेंट। और फिर हम लोग देख पाते एमसी चारों तरफ बहुत ज्यादा काला धुआं बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर देख पाते एमसी का गॉडेस ऑफ डेथ यहाँ पर आ चुका है। आप गॉडेस ऑफ डेथ उस चिमेरा मोस्टर तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर अपनी मास्टर की सामान का जवाब दे रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते वो चिमेरा मोस्टर यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर जोर से चिल्लाकर उस चिमेरा मोस्टर से कहने लगा सोते की थी तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ आप अपनी उंगली से एक अटैक करते उस चिमेरा मोस्टर से आप यहाँ से गायब हो जाओ। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आप वो चिमेरा मोस्टर गॉडेस ऑफ डेथ के उस खतरनाक अटैक की तरफ देख कर बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ का वो अटैक आकर उस चिमेरा मोस्टर शरीर के आर पार हो जाता है, जिसके वजह से वो चिमेरा मोस्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें उस चिमेरा मोस्टर की शरीर को दिखाते हैं सिस्टम प्लेन से बताया जाता है मेरा दा फील्ड बॉस यहाँ पर सली हो चुका है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर चिमेरा मोस्टर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पापे रंग का ओरा बाहर निकल रहा था और इस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है टैंक चैन आप लेवल 13 तो पहुंच चुका है। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर चिमेरा का फैंग एक लेजेंडरी ग्रेड का आइटम और एक चिमेरा की पार जो एक रियर ग्रेड का आइटम है वो मिल चुका है। और फिर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी का और एक नया स्किल अब अनलॉक हो चुका है जिसका नाम है सामो डार्क एलिमेंटल और एम्पलीफाई अनडेड एन्चेंटमेंट। यानी दोस्तों एमसी आप अपने सामान को पहले से ताकतवर बना सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते हुए एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर अपने दोस्त से कहने लगा उस आदमी को यहाँ पर एक तेज नहीं होना चाहिए था, इसलिए तो फिर वो यहाँ पर इतना ताकतवर है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते उसका दोस्त भी यहाँ बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांप रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें दिखाते उस दांजे की गेट पर जो रेस्ट्रिक्शन अभी लगा हुआ था वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है, जिसे नोटिस करने की बात एक नाइट थोड़ा सा पुलिस को बहुत ज्यादा धीरे से अपने सारे दोस्त से कहने लगा हम लोग अभी इस लॉक के पीछे छुप कर यहाँ से चलते हैं। जो सुनी की बात वो तीनों इंसान पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों इंसान बहुत धीरे धीरे आप उस पोता तो आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पर एमसी उन्हें नोटिस करने की बात जोर से चिल्ला को उनसे कहा तुम तीनों वहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर 4 इंसान है फिर भी एमसी किस लिए कह रहा है तुम तीनों। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर उन तीनों आदमी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा यहाँ से जाने के लिए तुमने इतना ज्यादा जल्दबाजी किस लिए कर रहे हो। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों एमसी के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों, मैं फिर से आज को एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गॉडेस ऑफ डेथ उन चारों इंसानों की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा मास्टर ये सारे इंसान आपके साथ बहुत देर उदली बात कर रहे थे। उसी वक्त गॉडेस ऑफ डेथ के इस बात को सुनने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा घबरा थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ अपने हाथों में अपनी पावर को रिलीज कर एक डेविल फेस बनाकर एमसी से कहने लगा मास्टर क्या आप चाहते मैं इन्हें अभी मार डालूं। जो सुनने की बात एमसी उन चारों इंसान तो आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा को गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इन लोगों ने अभी तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सामने एक लड़की अपने सर को झुकाकर एमसी से कहने लगा मैं प्लीज माफ कर दो, हम लोग सोच में पूरी तरह से आंधी हो चुके थे पहले। और फिर वो लड़की बहुत ज्यादा रोते जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा हम सभी की जिंदगी को बचाने के लिए तुम्हारा
बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुने की बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़की तरफ देखते उस लड़की से कहने लगा, लेकिन फिर भी आगो तुम सच में यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हो। अगली पॉइंट एमसी उस लड़की तरफ देखते उस लड़की से कहने लगा, यहाँ पर अपनी सिंसियरिटी को अच्छी तरह से दिखाना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत रोने लगा और उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा। क्लिप पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिख रहा था जहाँ पर सिस्टम बैलेंस से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर 67,000 गोल्ड कॉइन मिल चुका है और 3 हीलिंग पोशन और जो 8 माना पोशन भी मिल चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी उन चारों आदमी को पूरी तरह से लुटते हुआ जाते उनसे कहने लगा, तुम सभी की इतने अच्छी तरह से मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने की बाद सारे लड़के बहुत ज्यादा रो रहा था और वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, उसने यादव भी हमारे हर एक गियर को ले लिया है। और भी सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है डार्क एलिमेंटल ऑफ डार्क एनिमल और को सामोन करने के लिए एमसी को यहाँ पर 600 स्टेमिना और 100 माना की जरूरत है। आप सिस्टम प्लेन की इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद एमसी को सोचते हुए खुद से कहने लगा, मेरी ये नई अनलॉक हुई हुई स्किल यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टेमिना और माना को कंज्यूम कर रहा है। अगली पर एमसी सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, लेकिन मेरी कॉस्ट रिडक्शन पैसिव स्किल के साथ ये चीज मेरे लिए थोड़ा सी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है यहाँ पर एमसी ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी घूम रहा था और फिर एमसी वहाँ पर वेपन शॉप को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पर एमसी आप उस वेपन शॉप के अंदर लगा जिसे देखने के बाद एक आदमी एमसी को गीत को तो कहने लगा, यहाँ शॉप के अंदर आपका स्वागत है, यहाँ पर हर किसी को प्यार प्राइस मिलता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप उस शॉप के और भी ज्यादा अंदर जाने लगा। अगली पर एमसी एक शॉट को अपने हाथ में पकड़ने के बाद उससे अच्छी तरह से दिखने लगा। इसी दूर से उस शॉप का शॉप की बहुत ज्यादा मुस्कुरा को दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी हर एक व्यापारी को यहाँ पर अच्छी तरह से दिख रहा था। जिस चीज को देखने के बाद शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये बच्चे को देखो ऐसा लग रहा है पूरी तरह से ब्रोक हो चुका है। और फिर उस शॉपकीपर बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर किसी भी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एक ब्रोच होने का प्रिटेंड कर रहे हो। और फिर एमसी यहाँ पर एक स्टाफ को पकड़ने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है कि यहाँ पर एक एपिक ग्रेड की इक्विपमेंट है जिसका नाम हेडिस कैप्टर है। वो एमसी सिस्टम प्लेन से जाने के बाद आप शॉपकीपर से पूछने लगा, चीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, इसका क्या प्राइस है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते शॉपकीपर एमसी हाथ में इस स्टाफ को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार शॉपकीपर बहुत चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा, ये मेरे शॉप का सबसे बड़ा तेजार है, इसका प्राइस यहाँ पर 2 मिलियन गोल्ड कॉइन है। वो सुने के बाद एमसी उस शॉपकीपर को एक मटेरियल को दिखाते उससे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है इस लेजेंडरी मटेरियल के प्राइस क्या हो सकता है। अगली बार उस मटेरियल को देखने के बाद उस शॉपकीपर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहना क्या। और फिर उस शॉपकीपर उस मटेरियल की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ पर लेजेंडरी ग्रेड के मटेरियल है, एक ऑक्शन के अंदर ये जरूर 2.5 मिलियन गोल्ड कॉइन के अंदर बिकने वाला है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए वो शॉपकीपर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या तो भी तुम्हारे पास इस तरह की एक चीज कैसे आ सकता है। अगली बार वो शॉपकीपर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा शांत होकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, यार प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपका आइटम इस चीज के लिए सोच में बहुत ज्यादा काफी है। अगली बार वो शॉपकीपर आप उस शॉप के और भी अंदर जाते हुए एमसी कहने लगा, प्लीज जैक पॉल के लिए यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं हम लोग आपके लिए यहाँ पर चेंज को प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर वो शॉपकीपर अपने एक सर्वेंट से धीरे से कहने लगा, ये आदमी यहाँ पर यंग फैमिली के जो तो बाउंटी के अंदर टारगेट है उसके तरह ही दिख रहा है। जो सुन के हम लोग देख पाते वो शॉपकीपर का सर्वेंट पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली बार वो शॉपकीपर एक एविल फेस बनाकर अपने सर्वेंट से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर इसे रोक कर रखता तुम जाकर यंग फैमिली को बुला कर लाओ। सच में दोस्तों ये शॉपकीपर यहाँ पर बहुत बड़ा कमीना है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आज को एमसी कैन सामोन
ऑन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी एक सीट में बैठने के बाद उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा, बॉस मुझे और कितनी देर तो यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। जो सुनने की बात उस शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, चीज बहुत जल्दी यहाँ पर तैयार हो जाएगा, आपको और कुछ देर के लिए यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो सुनने की बात एमसी सीरियस फेस बनाकर उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर इतना नर्वस हो? ऐसा हो सकता है तुम यहाँ पर जानबूझकर मुझे रोक के रख रही हो। तो सुनने की बात उस शॉपकीपर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली बार हम लोग एक शॉट को एमसी तरफ आते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं वो शॉट आकर एमसी के पाव के करीब जाकर गिरता है। जिस चीज को देखने की बात इसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एक इंसान एमसी तरफ देखते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, इसे आप रियलाइज करने के लिए तुम पहले ही बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। अगली बार हम लोग देख पाते वहाँ पर एक नाइट के ग्रुप आ जाता है। आप उस नाइट के ग्रुप के कैप्टन एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा, हम लोग यहाँ पर जॉब चेंज टेंपल के एलाइट मेंबर हैं। 12th नाइट उधर में दोस्तों ये तीनों नाइट यहाँ पर देखने में ताकतवर जरूर दिख रहा था। अब उस नाइट की इस बात को सुनने की बाद एमसी उसकी तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार उस नाइट ग्रुप का कैप्टन एमसी तरफ देखते बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा, यंग फैमिली ने हमें हायर किया है तुम्हारी जिंदगी को लेने के लिए। यानी दोस्तों ये लोग काफी यंग फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने सीट के ऊपर से उठने के बाद यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ को सामन कर लेता है। अब अचानक से गॉडेस ऑफ डेथ को यहाँ पर देखने के बाद नाइट ग्रुप का कैप्टन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी बहुत गुस्से में उस नाइट के ग्रुप की तरफ देखते उनसे कहने लगा, जॉब चेंज टेंपल आप यंग फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसलिए जॉब चेंज टेंपल भी आप मेरा दुश्मन बन चुका है। अगली बार गॉडेस ऑफ डेथ अपने स्केलेटन सोल्जर को सामने करते हुए एमसी कहने लगा, अच्छा ये सारी कुछ लोली नाइट थी, यहाँ पर इन लोग का साहस भी कैसे हुआ आपका डिसरेस्पेक्ट करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारी स्केलेटन नाइट दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते 3 स्केलेटन सोल्जर जाकर उस नाइट के ग्रुप के कैप्टन को अटैक कर देता है। इसे देखने के बाद वो नाइट के ग्रुप के कैप्टन पहले एक सीरियस फेस बनाकर उनकी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली बार हम लोग देख पाते उस कैप्टन ने यहाँ पर अपने पेशर्स की सेक्रेट सेबर का इस्तेमाल कर बहुत ही आसानी से एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर को मार डाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक नाइट कैप्टन दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर अब मरने के बाद वहाँ पर नीचे गिर जाता है। इस चीज को दिखाते हुए वो नाइट कैप्टन बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, वो लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ फ्लैशी तैसे और कुछ भी नहीं, हम लोग अनडेड और डेमन के साथ डील करने के लिए पूरी तरह से स्पेशलाइज है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस नाइट कैप्टन देखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद वो नाइट कैप्टन पहले थोड़ा शौक और कहने लगा क्या। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते वो नाइट कैप्टन जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तब तुमने यांग कौन को मारा था, तब तुमने इस डार्क टाइप सामने क्रिएचर पर निलाई कर रही थी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। यहाँ पर एक इंस्टेंट डेथ स्किल को एक्टिवेट होता है तो सिर्फ तभी एक्टिवेट हो सकते हैं जब तुम इसके आंखों में डायरेक्टली देखने वाले हो। और फिर वो नाइट कैप्टन अपने लोकेट को दिखाते हुए एमसी कहने लगा, हम सारी ये रेक के ग्रेड नहीं थी, यहाँ पर एक हाई ग्रेड गियर या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा गियर को इक्विप कर रखते हैं। अगली पर उस गियर को यहाँ पर कैप्टन पाकू को रखा था और उस चीज के दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, एक रेयर ग्रेड इक्विपमेंट है जिसका नाम होली हाथ है, इसकी मदद से तुम किसी भी एबनॉर्मल डेटा से यहाँ पर इम्यूनिटी को हासिल कर सकते हो। इसे इक्विप करने की बाद इंस्टेंट डेथ इफेक्ट और पॉइजन पूरी तरह से यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। और उसी वो नाइट कैप्टन एमसी कहने लगा, इसके साथ किसी भी तरह की इंस्टेंट डेथ स्किल हम पर काम नहीं करने वाला है, तो भी हम लोग इसके मदद से यहाँ पर लेवल 60 के बॉसेस को भी टेक डाउन कर सकते हो, भी बिना किसी प्रॉब्लम के। अगली पर वो कैप्टन एमसी पर अपने शोध के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए एमसी से जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप तुम्हारा ग्रेटेस्ट टाइम का यहाँ पर पूरी तरह से यूज हो चुका है, इसलिए एक अच्छे बच्चे की तरह आप मौत को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो। जो सुनी की बात एमसी बहुत गुस्से में उस कैप्टन की तरफ देखते जोर से चिल्लाकर उस कैप्टन से कहने लगा, यहाँ पर जो सच में मरने वाला है वो सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं। इसी वक्त हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा था। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ को ऐसा करते हुए देखने के बाद कैप्टन एमसी पर अपने शोध के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, को कोई की क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा हम लोग पर यहाँ पर इंस्टेंट डेथ थोड़ा सा भी काम नहीं करने वाला है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पेज बनाकर अभी सिर्फ उस कैप्टन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप हम लोग देख पाते वहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ अपना पेशर्स की डेथ स्टार को इस्तेमाल करता है। में दोस्तों गॉडेस ऑफ डेथ की ये स्किल यहाँ
यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ के इस एथिक के इस्तेमाल करने की वजह से कैप्टन के पास जो लॉकेट था वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है और फिर वो कैप्टन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून कासने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो कैप्टन अपने मुंह से खून कासते हुए बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा और फिर एमसी खड़ा होकर उस कैप्टन तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास यहाँ पर इंस्टेंट से पूरी तरह से इम्यूनिटी था। वो सुनने के बाद आप एमसी उस नाइट कैप्टन तक आगे बढ़ते उससे कहने लगा सिर्फ एक मामूली रेयर गेज का आइटम। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर उस कैप्टन की तरफ देखते हुए उस कैप्टन से कहने लगा और तुम्हें लगता है वो यहाँ पर एक गॉड के गेज को थोड़ा सा भी विस्तार कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और एमसी के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अपने कैप्टन को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद एक नाइट बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा चीफ ये चीज सच में बहुत ज्यादा बुरा है, चीफ पहले ही मर चुका है। उसी वो और नाइट थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा हमारी 3 केस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है। और फिर एमसी अपनी पावर को रिलीज कर उन सभी नाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को नोटिस करने की बाद एक नाइट बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी अपने हाथों में अपनी पावर को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस नाइट की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मुझे यहाँ तो भी यहाँ पर अपनी डार्क नाइट को सामन करने की भी जरूरत नहीं है, तुम सभी को खत्म करने के लिए अकेले तुम सभी को यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर एमसी अपनी एथिक को उन सभी नाइट पर कर देता है। अब एमसी की एथिक को देखने के बाद वो सारे नाइट बहुत ज्यादा घबरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों एमसी के एथिक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर 3 इंसान बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। उनके पीछे हम लोग यहाँ पर और भी कुछ इंसान को देख पाते हैं। अगली पर उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा अपनी होली लाइट शील्ड को इस्तेमाल करो। और फिर हम लोग देख पाते वो तीनों इंसान अब एक साथ मिलकर वहाँ पर एक होली शील्ड को बना देते हैं। सच में दोस्तों ये शील्ड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। फिर एक इंसान उस शील्ड के अंदर से अपने दोनों साथी को जोर से चिल्ला और कहने लगा अपनी लाइन को अच्छी तरह से होल्ड कर रखना। उसके स्किल को इस्तेमाल करने के लिए उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा माना को इस्तेमाल करना पड़ता है कि माना शायद यहाँ पर लगभग खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी कहते हैं जाकर आप उस होली शील्ड के साथ टकराने लगा। अगली पर अपने होली शील्ड की मदद से एमसी के अटैक को रोकती हुई वो बांधा थोड़ा सा मुस्कुरा कर कुछ जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा हम लोग को पहले यहाँ पर सिर्फ उसे होल्ड कर रखना पड़ेगा और फिर हम लोग काउंटर अटैक कर जब उसका माना पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा उसे खत्म कर देंगे। तो सुनने के बाद एमसी अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहने लगा क्या मेरा माना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगली पर एमसी यहाँ पर बहुत सारी ब्लैक फ्लेम की बॉल को सामन करती बहुत मुस्कुरा कर उस इंसान की तरफ देखते उस इंसान से कहने का अच्छी तरह से अभी तो इस चीज को शुरू भी नहीं किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अचानक से अपने सारी अटैक को उन लोगों की तरफ कर देता है। इसके वजह से एमसी के सारी अटैक जाकर आप डायरेक्टली उस होली शील्ड के साथ टकराता है। अगली पर अपने होली शील्ड के ऊपर इस तरह से कैरेक्ट पड़ते हुए देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने का नहीं हम लोग इसे और ज्यादा देर तो यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते हैं। और फिर अपने होली शील्ड को बहुत ही बुरी तरह से टूटते हुए देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने का यहाँ से भागो, हम लोग चाहकर भी इस आदमी को नहीं हरा सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी कहते कि वही से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर धुआं हाथने के बाद हम लोग देख पाते एमसी ने हर एक इंसान को यहाँ पर मार डाला है और इसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है इनका पूरा पार्टी यहाँ पर आप खत्म हो चुका है। अगली पर एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा जिस चीज को दिखाती सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 6 जॉब चेंज पीस को मार डाला है। तो लोग अभी सी रैंक के क्लास के अंदर थे और एमसी ने यहाँ पर एक एसाल सॉस मैन को भी मार डाला जो यहाँ पर बी रैंक के क्लास का आदमी था जिसके वजह से एमसी के लेवल आप बार को लेवल 22 तो पहुंच चुका है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर और एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है ओथ ऑफ द नेदरगॉड और एमसी यहाँ पर सोल्स आई और अनडेड को भी सामन कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें उस शॉपकीपर का सीन दिखा जो अब दौड़ के मारे बहुत ज्यादा
भागते हुए अपने मन में कहने लगा, ये आदमी यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, इसने पूरे एलाइट नाइट के उधार को एक ही पल के अंदर खत्म कर दिया है। अगली पल वो शॉपकीपर यहाँ से भागने की कोशिश करती हुई अपने मन में कहने लगा, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन उसी पल एमसी उस शॉपकीपर के कांधे पर हाथ रखते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा, बॉस तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अभी कहाँ पर जा रही हो? हम लोग पास अभी यहाँ पर एक अनफिनिश बिजनेस है। जो सुनने की बात वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस शॉपकीपर के मुंह को देखो ऐसा लग रहा है इसका अभी फात को चौसठ हो चुका है। और फिर वो शॉपकीपर एमसी के सामने अपने घुटने को देख देता है। अगली पल वो शॉपकीपर एमसी को एक स्टाफ ऑफर करते हुए एमसी कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं पहले पूरी तरह से अंधा हो चुका था। मैं आपको यहाँ पर ये नेदर गॉड स्टाफ पूरी तरह से फ्री में देने वाला हो, लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी को छोड़ दीजिए। तो सुनने के बाद एमसी पहले तुम्हारा शौक और उस शॉपकीपर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल एमसी उस नेदर गॉड स्टाफ को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है, नेदर गॉड स्टाफ है यहाँ पर, ये एक एपिक ग्लिच का आइटम है। इस स्टाफ की वजह से एमसी के अटैक पावर यहाँ पर 125 से बढ़ने वाला है। एमसी की माना 447 प्लस होने वाला है। डिफेंस 120 से बढ़ने वाला है और एमसी के दाग एटीवर्ड की डैमेज 50% से बढ़ने वाला है। और एमसी की दाग कीचड़ को सामन करने की जितनी भी स्टेट है वो सारी यहाँ पर 20% से बढ़ जाएगा। सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को देने के बाद एमसी बहुत मुस्कुराकर उस शॉपकीपर से कहने लगा, चीज सच में थोड़ा सा पुरानी है, ये चीज यहाँ पर एक अच्छा पीस ऑफ केयर है। अगली पर एमसी आप उस नेता स्टाफ को उस शॉपकीपर के ऊपर तानते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा, मुझे यहाँ पर और एक अच्छा रीजन दो जिसके वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ पाऊँ। जो सुनने के बाद वो शॉपकीपर यहाँ पर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। तो सुनने के बाद वो शॉपकीपर बहुत घबरा कर एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, असल में मैंने इस स्टाफ को पहले अच्छी तरह शादी कर चुका हूँ। ये स्टाफ यहाँ पर नेता को सेहत के एक छोटा सा हिस्सा है और कुछ भी नहीं। अगली पर नेता को सेहत के बाकी सारे रिक्वायरमेंट के बारे में सोचते हुए वो शॉपकीपर एमसी कहने लगा, सेहत पूरी तरह से बहुत सारे अलग अलग लेबरिन के अंदर स्केटर हो चुका है। और उसी पर उस शॉपकीपर के इमेजिनेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर एक हेलमेट, एक बॉडी आर्मर और एक बूट और एक चोंगा को देख पाते, जिन्हें याद करती हुई शॉपकीपर फिर से एमसी कहने लगा, लोग कहते हैं जो भी यहाँ पर इस नेदरगोद सेहत के पूरे सेहत को पूरी तरह से असेंबल कर पाएगा उसके पास असली नेदरगोद का अथॉरिटी आ जाएगा और वो यहाँ पर लाइफ और डेथ के ऊपर से अपने डोमिनियन को हासिल कर सकता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी के सामोन गॉडेस ऑफ डेथ के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो शॉपकीपर एमसी के सामने अपने सर को झुकाकर एमसी कहने लगा, मैंने आपको वो सब कुछ कह दिया जो मुझे यहाँ पर मालूम था, तो फिर क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं। और फिर वो शॉपकीपर अचानक से एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तो भी मैं आपको किसी मटेरियल के लिए कोई भी चार्ज नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको आपका हर एक चीज वापस दे दूंगा। वो सुनी की अगली बार गॉडेस ऑफ डेथ उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए अपनी पार को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, रिवर की कसम खाकर को हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और उसी वो एमसी तो उस शॉपकीपर की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देख रहा था। आप गॉडेस ऑफ डेथ की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद उस शॉपकीपर बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर एमसी और उस शॉपकीपर के नीचे हम लोग को बहुत ज्यादा पानी को दिखाया था, जिससे यहाँ पर एक रिवर आ चुका था। और इस चीज को देखने के बाद उस शॉपकीपर पहले बहुत ज्यादा घबराते और फिर कहने का प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन अभी एमसी यहाँ पर एक स्टेज फेस बनाकर उस शॉपकीपर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस रिवर के अंदर से हम लोग बहुत सारी स्केलेटन मॉन्स्टर हाथों को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इसे देखने के बाद दो शॉपकीपर पहले से भी ज्यादा घबराने लगा और फिर एमसी उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, बॉस तुम्हें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जरूर यहाँ पर नहीं मानने वाला हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम यहाँ पर नेदर रिवर की कसम खाकर कहो, तुम यहाँ पर जो भी चीज हुआ है यानी उस साइड नाइट के साथ मैंने जो भी किया है तुम किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाले हो। वो सुनी की बात दो शॉपकीपर बहुत ज्यादा घबरा कर एक स्केलेटन मॉन्स्टर की हाथ की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं कसम खा रहा हूँ मैं किसी को भी इस फाइट के डिटेल के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। अगर कोई भी मुझसे कुछ भी पूछता है तो फिर मैं जरूर यही कहने वाला हूँ। मैं उस पर पूरी तरह से छुपा हुआ था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं देख पाया था। तो सुनी की बात
गॉडेस ऑफ डेथ अपने हाथ में एक पेपर को सामन करते थोड़ा सा मुस्का और कहने लगा निभार के जो वो थे अब वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका है। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ एक सीरियस फेस बनाकर उस शॉपकीपर की तरफ देखते उस शॉपकीपर से कहने लगा वो लोग जो लोग यहाँ पर नेदा रिवर की बहुत को सच में तोड़ते हैं उन लोगों के इस नेदा रिवर के बोतों के अंदर हमेशा हमेशा गिरने वाले हैं। और फिर एमसी यहाँ उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा ठीक है तो फिर हम लोग यहाँ पर से अपने अपने रास्ते में आलोक होने वाले हैं। अगली पर वो शॉपकीपर एमसी को बुआ से जाते हुए देखने के बाद बहुत ही चिढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने सच में इस बार बहुत बड़े लॉस को लिया है। यानी दोस्तों शॉपकीपर इतनी देर से झूठ कह रहा था। अगली पर वो शॉपकीपर बहुत ही गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा रिवर का वो असल में क्या है यहाँ पर वो जरूर मुझे यहाँ पर दौड़ाने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। और फिर हमें कुछ देर बाद यंग फैमिली के मैनुअल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक इंसान गुस्से में अपने टेबल के ऊपर अपने हाथ को मारने लगा और फिर वो इंसान सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कहना क्या तुमने क्या कहा अभी। उसी वक्त उस इंसान दिखाते राइटर हमसे कहने लगा यंग वानचुन है जो यंग फैमिली की सेकंड योम मास्टर है। अगली पर यंग वानचुन एक आदमी था देखते बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस आदमी से कहने लगा तुम यहाँ पर कह रहे हो 12th नाइट उधर आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर यंग वानचुन और भी ज्यादा चिढ़ते हुए उस आदमी की तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है जिस तरह से उसने सच में ये काम कर पाया है। अब वो जॉब चेंज टेम्पल के एलाइट मेंबर भी थे तो सुनी के बाद वो आदमी यहाँ पर तो उसी शॉपकीपर को ले आते हुए थे वांग वानचुन से कहने लगा सभी को एक वेपन शॉप के अंदर सच में मार डाला गया है। हम लोग एक विटनेस को भी यहाँ पर लेकर आए हैं। जो सुनी के बाद उस शॉपकीपर की तरफ देखते वांग वानचुन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। अगली पर वो शॉपकीपर बहुत मुस्का को अपने सर को पकड़ते हुए यांग वानचुन से तरफ देखते उससे कहने लगा तो मास्टर मैं आपको गीत कर रहा हूँ। वो सुनी के बाद यांग वानचुन उस शॉपकीपर की तरफ देखते उससे कहने लगा ठीक है आप तो मुझे बताओ यांग चेन किस तरह से उस नाइटदार को हरा है इसके बारे में हर एक डिटेल को तो तुम हमें किसी भी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे पाओ तो फिर हम लोग जरूर तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवार्ड देने वाले हैं। तो सुनी के बाद दो शॉपकीपर बहुत खुश होकर यांग वानचुन की तरफ देखते हुए यांग वानचुन से कहने लगे ठीक है यंग मास्टर सच में दोस्तों अभी इस शॉपकीपर भूल चुके हैं उसके कसम के बारे में। अगली पल उस शॉपकीपर बहुत गिद्दी फेस बना हुआ यांग वानचुन से कहने लगा उस वक्त के अंदर मैंने देखा था यांग चेन को किसी को सामान करते हुए लेकिन उसी को हम लोग देख पाते उस शॉपकीपर के नीचे यहाँ पर नेदार वाल की जो रिवर है वो अचानक से आने लगा। इसे देखने के बाद उस शॉपकीपर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार इस सीन को देखते हुए यांग वानचुन बहुत शौक जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उस शॉपकीपर उस नेदार वाल की रिवर को देखने के बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उसी पर यहाँ पर मौजूद बाकी सारे इंसान बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग उस रिवर के अंदर से बहुत से स्केलेटन मॉन्स्टर के हाथों को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी पर वो सारे स्केलेटन मॉन्स्टर हाथों ने यहाँ पर उस शॉपकीपर की पाव को पकड़ लिया था और फिर वो सारे स्केलेटन मॉन्स्टर हाथ आप उस शॉपकीपर को उस नेदार वाल के रिवर के अंदर खींचने लगा जिस चीज के वजह से शॉपकीपर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज मुझे बचा लीजिए। सच में दोस्तों ये आदमी ऐसा वही हो रहा है जिसका ये लायक है। अगली बॉल उस शॉपकीपर पूरी तरह से उस नेदार वाल रिवर के अंदर गिरती हुई जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मैं यहाँ पर अपनी कसम को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। और फिर उस रिवर के अंदर पूरी तरह से गिरते हुए कहने लगा प्लीज मुझे छोड़ दो। अगली पर एमसी यहाँ पर इस चीज को महसूस करते हुए कहने लगा बोलो जो लोग यहाँ पर नेदार रिवर की कसम को तोड़ने वाले हैं उन लोगों सोल को हमेशा हमेशा के लिए नेदार वाल की जो रिवर है उसके बोतों में खींच लिया जाएगा। तुमने को तुम्हारे इस हालत को किया है यहाँ पर और कोई भी नहीं है जिससे तुम सच में ब्लेम कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत औसम दिख रहा था और इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पूरी खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आज का एमसी कैन सामोन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे आंधिर कीचड़ एक सामूहिक पोर्टल के अंदर से बाहर निकलने लगा और फिर उन सारे आंधिर कीचड़ ने यहाँ पर वांग वानचेन को चारों तरफ से घेर लिया था। इसे देखने के बाद यांग वानचेन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वांग यानचेन बहुत ज्यादा घबरा को अपने पीछे यहाँ पर एक बो और एरो को देखने लगा और फिर उन बो और एरो को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अगली बार बहुत ज्यादा परेशान को उन सभी आंधी कीचड़ की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या इन सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर यांग चेन ने शामिल किया है। और फिर यांग वानचुन उन सभी आंधी कीचड़ की तरह अपने बो और एरो की मदद से अटैक करने लगा। अगली बार यांग वानचुन उन सारे आंधी कीचड़ को देखने पर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ पर सच में बहुत से आंधी कीचड़ आ चुका है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते
वहाँ पर कोई आकर उन सभी आंतरिक कीचड़ को अपना एक पेशा लेते हाई तार डिवाइन आर्ट लाइट ऑफ सेक्रेट जजमेंट को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह सारे आंतरिक कीचड़ की हालत यहाँ बहुत ही बुरा होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक और नया लड़की आ चुका है जिसने आते ही अपने सिर्फ एक ही अटैक की मदद से सारे आंतरिक कीचड़ को खत्म कर दिया था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो नया लड़की आगे बढ़ती अपनी दोनों आंखों को बंद कर यांग वन चुन से कहने लगा चीज कितना पेटते दिखे इससे वो कुछ यहाँ पर आंतरिक कीचड़ है और कुछ भी नहीं। अगली पर वांग वन चुन की तरफ देखती वो लड़की वांग वन चुन से कहने लगा ये चीज यहाँ पर सिर्फ एक टेम्पोरली ओपन गेट है रिवर का, इसलिए तुम्हें इसके बारे में इतना ज्यादा फास्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी ये चीज खुद ही बंद हो जाएगा। जो सुनी की बात यांग वन चुन थोड़ा सा शौक और उस लड़की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं रिवर की जो टेलीपैथी गेट वो अब धीरे धीरे बंद होने लगा, जिसे देखने के बाद यांग वन चुन बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसके साइड में वो लड़की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ था। अगली पर यांग वन चुन बहुत ज्यादा मुस्कुराती उस लड़की से कहने का चीज सच में मुझे बहुत ज्यादा दौड़ा दिया था। और फिर यांग वन चुन उस लड़की कांधे पर हाथ रखते हुए उस लड़की से कहने का जैसा हम लोग एक सेंटेंस से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते थे, तुम सच में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो तो फिर तुम कब मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो। वो सुनी के बाद हम लोग देख पाते वो सेंटेंस यहाँ वो बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा। अगली पल वो सेंटेंस यांग वन चुन के हाथ को अपने कांधे से झटकते हटा देता है। और फिर वो सेंटेंस थोड़ा सा गुस्सा में यांग वन चुन की तरफ देखते यांग वन चुन से कहने लगा टॉप चेंजिंग टेम्पल शायद अभी तुम्हारी यंग फीमेल के साथ कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन तुम अकेले यहाँ पर कोई भी खास आदमी नहीं हो। जो सुनी की बात यांग वन चुन थोड़ा सा गुस्से में सेंटेंस की तरफ देखते हुए सेंटेंस से कहने लगा हाँ जरूर, लेकिन पहले तो उस कम्युनिटी ने तुम्हारी जॉब चेंज टेम्पल के अंदर जिस कैओस को खड़ा किया है उसके वजह से तुम्हारे टेम्पल की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो मैं तुम उसे मार डालूंगा तो अब टेम्पल के एल्डर जरूर सपोर्ट करने वाले हैं हमारे मैरिज को। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यांग उनचेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें एक दूसरी पैलेस का सीन दिखाते हैं। उसी पर उस पैलेस को दिखाते रायता हमसे कहने लगा एक दांजन है जिसका नाम दीजा तो अब दे थे जिसका डेंजर लेवल ए रैंक के अंदर है। उसी पर वहाँ पर बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाते रायता हमसे कहने लगा एक ऐसा दीजा है जिसके अंदर बहुत से खतरनाक मैजिकल बीस्ट रहते हैं। इस सोच में बहुत ज्यादा खतरनाक दांजन है जिसके अंदर बहुत कमी एडवेंचर आने के साहस कर सकता है। और फिर यहाँ पर अनुवेश को दिखाते रायता हमसे कहने लगा ये लेवल 65 का डेथ की अनुवेश है जो एक फील्ड बॉस है अभी। और उसी वो अनुवेश अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला और कहने लगा इसका इतना हिम्मत हो गया जो मेरी नींद को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अनुवेश देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग अनुवेश के सामने गॉडेस ऑफ डेथ को देख पाते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर दो डेथ गॉड की आमना सामना होने वाला है। इसी पर गॉडेस ऑफ डेथ के पीछे हम लोग गॉडेस ऑफ डेथ के स्केलेटन आर्मी को भी देख पाते हैं। अगली पर अनुवेश ने भी यहाँ पर अपनी डेथ आर्मी को सामन कर लिया था। और अभी अनुवेश की डेथ आर्मी यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। अब उन्हें दिखने के बाद एमसी अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए कहने लगा जैसा हम लोग एक बॉस से एक्सपेक्ट कर सकते जो एक नेदार किंग के इक्विपमेंट को गार्ड कर रहा है उसका ताकत सच में बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल है, लेकिन मेरे सोल्जर की जो क्वालिटी है वो सच में तुमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बता देते हैं एमसी अभी अपनी इम्प्लीफाई आंधे एंचेंटमेंट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर बहुत ज्यादा आसानी से अनुवेश के सोल्जर को मारने लगा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर ने बहुत ही आसानी से अनुवेश के सारे सोल्जर को खत्म कर दिया था। अगली पर एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर अब अनुवेश पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद अनुवेश पहले थोड़ा सा शौक और गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मेरे डेथ किंग के आर्मी आसन में इस तरह से खत्म हो चुका है। और फिर अनुवेश अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा लेकिन इसके लिए तुम्हें इतना बजे तक कुकी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर अनुवेश अपनी जजमेंट की पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा भाई मोहतल अब मैं सच में यहाँ पर सीरियस होने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते अनुवेश ने यहाँ पर अपने जजमेंट की जो तराजा है उसे बाहर निकाल लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अनुवेश देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों अनुवेश के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।
और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ MC के सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एनोबिस अपने स्केल ऑफ गॉड की मदद से MC के दिल को तोलते हुए बहुत ही मुस्कुरा को कहने लगा, जिसने यहाँ पर मुझे मेरी नींद से जगाया है, तुम अब यहाँ पर गॉड के जजमेंट को एक्सेप्ट करो। सिर्फ हम लोग देख पाते एनोबिस की सिर्फ इतना कहने के वजह से MC अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है और अपने दिल को पकड़ लेता है और दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर MC वहाँ पर अपने घुटने पर बैठ जाता है अपने दिल को पकड़ कर। और फिर इस सीन को देखते हुए एनोबिस बहुत मुस्कुरा कर MC कहने लगा, अब तुम्हारे दिल पहले से मेरे हाथ में आ चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाते MC अभी एनोबिस के पाव के सामने अपने घुटने पर बैठा हुआ था और फिर एनोबिस अपने स्केल ऑफ गॉड की तरफ देखते हुए MC कहने लगा, स्केल यहाँ पर टिल्ट कर इसका मतलब है तुम्हारा सीन सच में बहुत बड़ा है। अगली पर एनोबिस बहुत जोर से चिल्ला कर MC से कहने लगा, सीनार आप तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एनोबिस ने यहाँ पर MC के दिल को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस चीज के वजह से अगली पर MC अपने दिल को भागो बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, मेरा दिल। लेकिन अचानक से MC की तरफ देखते हुए एनोबिस बहुत शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो हम लोग देख पाते MC यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था और एनोबिस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर MC बहुत मुस्कुरा को एनोबिस की तरफ देखते हुए एनोबिस से कहने लगा, मुझे माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और कुछ भी नहीं। आप MC की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोबिस बहुत परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर MC अपनी पार को बहुत रिलीज करते जोर से चिल्ला को एनोबिस से कहने लगा, मैं खुद यहाँ पर डार्कनेस और डेथ का रूलर हूँ, तो फिर किस तरह से इंस्टेंट अटैक मुझ पर काम कर सकता है। उसी वो MC को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उसे किसी भी इंस्टेंट डेथ टाइप अटैक से पूरी तरह से इम्यून है। उसी वो MC अपने बहुत से स्केलेटन सोल्जर को सामन करते बहुत मुस्कुरा को एनोबिस से कहने लगा, तो भी आगो तुम यहाँ पर कोई गॉड भी क्यों ना हो, अब भी तुम भी यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं हो। वो MC के पीछे हम लोग गॉडेस ऑफ डेथ को देख पाते जो अभी बहुत गुस्से में एनोबिस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एनोबिस MC के अंदर से इतना डार्क पावर को बाहर निकलते हुए देखने के बाद बहुत चिढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किस तरह से एक इंसान की नागरिक पर MC को अपने बहुत करीब देखने के बाद एनोबिस बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, इस तरह की मैसिव डार्क ऑरा को पोजेस कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर। और फिर MC एक कोल्ड फिश बनाकर गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, डार्क नाइट अपने आखिरी बोलो के साथ इस इंसान को यहाँ पर ही खत्म कर दो। वो सुनने के बाद गॉडेस ऑफ डेथ अब एनोबिस की तरफ आगे बढ़ते हुए MC से कहने लगा, ठीक है मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ अपने हाथों में अपनी पावर को बहुत रिलीज करने लगा। जिस चीज को नोटिस करने के बाद एनोबिस पहले बहुत शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ अपनी पावर के साथ एनोबिस पर अटैक करते जोर से चिल्ला को एनोबिस से कहने लगा, जैसे एक सेकंड रेत के छोटा सा गॉड का साहस भी कैसे हुआ मेरे मास्टर के रास्ते में खड़ा होने का। अब यहाँ पर तुम सिर्फ एक एसेस में बदलने वाली हो और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ के अटैक आप जाकर दाय के लिए एनोबिस के साथ टुकड़ा रहता है। इसके वजह से एनोबिस दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एनोबिस का शरीर बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर से आप गायब होने लगा। अगली पर एनोबिस जहाँ पर था वहाँ पर एक लॉकेट को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है MC ने यहाँ पर लॉर्ड एनोबिस को मार डाला है, जिसके वजह से MC के यहाँ पर 64,000 एक्सपी पॉइंट भी मिल चुका है और MC का लेवल अब इंक्रीज होकर लेवल 35 में पहुंच चुका है। अगली पर उस नेकलेस को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से MC को बता देते हैं ड्रॉप आइटम यहाँ पर हेरिस की नेकलेस है जो यहाँ पर एक एपिक ग्रेड के आइटम है। सिर्फ हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ एक सीरियस फेस बनाकर अभी उसी आइटम की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर MC उस आइटम को अब अपनी तरफ बुलाते बहुत मुस्कुराने लगा। उसी पर सिस्टम प्लेन से MC को बता देते हैं हेरिस की नेकलेस है जिसका रैंक अभी एपिक रैंक के अंदर है। इसके वजह से MC के माना 1250 से बढ़ जाएगा, इंटेलिजेंस 556 यानी मैक्स में पहुंच चुका है। HP 886 से बढ़ जाएगा। MC किसी भी तरह के एमरोन व तेथास जैसे कि रिस्टेंस ब्लीडिंग फेटिक्यू एक्सेट्रा से पूरी तरह से यहाँ पर इम्यून हो जाएगा। और MC यहाँ पर जितनी भी डार्क एक्टिव कीचड़ को सामन करने वाला है उन सभी का स्टेट पहले से 20% इंक्रीज हो जाएगा। और फिर MC आप वॉच जाते हुए गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, इसके साथ मेरे पास आप हेरिस की इक्विपमेंट की सेकंड पीस भी आ चुका है। उसी वो एनोबिस फिर से वहाँ पर एपेयर होते हुए MC कहने लगा, इंसान थोड़ा सा
इंतजार करो। अगली पर अनुबिस एमसी ताप देखते हुए एमसी कहने लगा, हमारा ताकत पहले से मेरी इमेजिनेशन को एक्सीड कर चुका है। और फिर एमसी ताप देखते हुए अनुबिस एमसी कहने लगा, मैं डिसाइड किया मैं अब तुम्हारे पावर को यहाँ पर एक्नॉलेज करने वाला हूँ। जो सुन के बाद एमसी थोड़ा शौक को अनुबिस की तरफ देखते हुए अनुबिस से पूछने, क्या तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वो सुनने के बाद अनुबिस साहब एमसी के सामने अपनी घुटने को बेचते हुए एमसी कहने लगा, अगर आप यहाँ पर मुझे अनवर्दी नहीं समझते हैं तो फिर मैं आपको अपने मास्टर की तरह साफ करना चाहता हूँ। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है। एमसी ने यहाँ पर और एक नया स्किल को हासिल कर लिया है जिसका नाम है सामन गॉड ऑफ डेथ अनुबिस। सच में दोस्तों इस चैनल के अंदर अनुबिस की बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ वहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ही शॉक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गॉडेस ऑफ डेथ यहाँ पर एमसी के लिए बहुत ही परेशान दिख रहा था। तो दोस्तों इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी के सामने गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने हाथ में एक लॉकेट को पकड़ के बहुत ही मुस्कुराकर उस लॉकेट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह की एक अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट के बारे में। और फिर एमसी बहुत ही मुस्कुराकर अपने सामने तरफ देखती हुई गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, तो फिर बिल्कुल भी ठीक है, ये चीज ने यहाँ पर मुझे और एक नया तराम का दे दिया है। अगली पर हमें उस डांजन के बाहर का सीन दिखाता है और फिर हम लोग देख पाते उस डांजन से बाहर निकलने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, अगला आप यहाँ पर इस हेडिस की सीरीज के रिक्वायरमेंट के और 3 पीसेस है जिन्हें मुझे सच में खरीद करने की जरूरत है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं उन सभी को खरीद कर लेता हूँ तो फिर ये चीज सच में मेरे लिए काफी होगा पूरी यंग फैमिली को खत्म करने के लिए। और या तो भी क्लास चेंज टेम्पल भी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान यहाँ पर अपनी एक रैंक के कॉम्बैट स्किल गेल एक्सप्लोसिव एरी के साथ एमसी पर अटैक करने का जिसे नोटिस करने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका को देख पाते जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद यांग वांचो बहुत ही खुश होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, इस बार जरूर इस आदमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग बाहर निकलने के बाद ही उस पर यहाँ पर एम्बुश करने वाले हैं। उसी पर उसके पीछे हम लोग सेंटेस को भी देख पाते जो अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था। अगली पर यांग वांचो सेंटेस से देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर सेंटेस से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हो? हम लोगों ने उससे पहले ही मार डाला है। जो सुनने के बाद सेंटेंस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पर यांग वांचो धुआं आने के बाद एमसी को पुल को शेष लंबत वहाँ पर देखने पर बहुत देर सोकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है? इसी वो एमसी यांग वांचो की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस बनाकर यांग वांचो से कहने लगा, वांचो तुम सिर्फ शेडोज के अंदर ही देखो मुझ पर ऐसे कोशिश तो क्या तुम सच में सिर्फ इसके लायक हो? क्लिप को हम लोग देख पाते एमसी ने गॉडेस ऑफ डेथ को यहाँ पर सामने कर लिया है। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ वहाँ पर आने के बाद एमसी कहने लगा, क्या मुझे अभी यंग फैमिली को सच में खत्म कर देना चाहिए? आप गॉडेस ऑफ डेथ को वहाँ पर देखने के बाद यांग वांचो बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर यांग वांचो बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर लेजेंडरी गॉड तार का सामान है। वो हम लोग यांग वांचो के पीछे देख पाते सेंटेंस अपने हाथों से एक आर्टिफिक को कास्ट कर रहा था। अगली पर सेंटेंस उस आर्टिफिक को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन जैसा वो हम लोगों ने पहले से यहाँ पर इस चीज के लिए एक काम को प्रिपेयर कर रखा है। इसी वक्त उस आर्टिफिक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, आप वो सेंटेंस एक रेयर आइटम हेवनली स्टोन को पूरी तरह से कंज्यूम कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते आसाम में कैरेट को बनाते हुए सेंटेंस कहना आर्क एंजल चिरो के मैं सामने कर रहा हूँ। अगली पर सेंटेंस के पीछे हम लोग यहाँ पर एक आर्क एंजल को देख पाते और फिर सेंटेंस उस आर्क एंजल को दिखाते हुए कहने लगा, सेंटेंस होने के नाते मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 3 हेवनली स्टोन है, उनमें से एक को मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम सच में यहाँ पर खुद को बहुत ज्यादा प्राउड फील कर सकते हो। और फिर सेंटेंस आर्क एंजल चिराग को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, चिराग यहाँ पर असल में एक हाई रैंकिंग आर्क एंजल है, इसकी कॉम्बैट पावर एक गॉड को भी राइवल कर सकता है। लेवल 7 तो कोई भी प्रोफेशनल इसके सामने किसी भी काम का नहीं है। सच में दोस्तों इस
इस सीन के अंदर आर्कएंजल चिराग देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर गॉडेस ऑफ डेथ की तरफ देखते हुए गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस आदमी को तुम यहाँ पर इंस्टेंट डेथ स्किल को इस्तेमाल कर खत्म नहीं कर सकते हो, क्या तुम इसे सच में हैंडल कर सकते हो। वो सुनने की बात गॉडेस ऑफ डेथ अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर कोल तोड़ में एमसी कहने लगा, ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी भरा जरूर हो सकता है। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ वहाँ पर अपनी वेपन को सामन करते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ उस आर्कएंजल चिराग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं जरूर इस काम को 3 मिनट के वक्त के अंदर ही खत्म कर दूंगा। उसी पर हम लोग देख पाते यांग वांचो फिर से एमसी पर अपनी एरो को तानते हुए अपने मन में कहने लगा, जरूर, लेकिन तुम्हारे पास कोई और सेकंड गॉड टारगेट सामान नहीं है क्या, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी भी यांग वांचो को नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यांग वांचो बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर सेंटेंस से कहने लगा, मुझे मदद को इस टेस्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते सेंटेंस पेट्रिसिया भी दूसरी तरफ से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग एमसी को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए भी देख पाते हैं, यानी दोस्तों एमसी को इन दोनों के अटैक से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर सामने एरे को कास्ट करते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कहने लगा, अब तुम लोग यहाँ पर सच में इस इल्यूजन के अंदर हो, मेरे पास सिर्फ एक ही गॉड सामने है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते गॉड दानोविस से कहने लगा, आप खुद को इन सभी को दिखाओ मेरे सामने गॉड दानोविस। अगली पर हम लोग देख पाते उस पोर्टल के अंदर से आप गॉड दानोविस बाहर निकलने लगा। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए राजा हमसे कहने लगा, इस साबन आनोबिस आप यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आनोबिस और एमसी दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, सायोनारा।